नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में काफ़ी भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और तो 6 अगस्त के दिन भी कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेर, बलौदाबाजार के समय घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश का दौर है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में मध्यम से तेज बारिश है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के समय घने बादलों के आवागमन के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 6 अगस्त के दिन मानसून की सक्रियता छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर आ रही है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो 7 अगस्त के दिन आप सभी लोगों को भारी बारिश से राहत मिलेगी। दक्षिणी हिस्सों में तो सिर्फ बादलों का आना जाना रहेगा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के समय हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश के आसार नहीं है। लेकिन इसी के बीच जो उत्तर छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यहाँ पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश के आसार 7 अगस्त के दिन कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेर, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है। कहीं पर भी तेज बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ दिनों तक दोस्तों मानसून की ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ेगा 12 अगस्त के बाद में, लेकिन पूर्वी भारत के हिस्से और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में ऐसा मौसम नहीं मिलेगा। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं हैं वो नमी लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों को प्रभावित कर रही हैं। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी होगी। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी बारिश के आसार रहेंगे। बलौद से लेकर धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। भारी बारिश के आसार दक्षिणी हिस्सों में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 9 अगस्त के दिन देखेंगे कि जिस प्रकार से पहले छत्तीसगढ़ के हिस्से भारी बारिश देख रहे थे, जैसे कि दक्षिणी भाग और मध्य भागों में भारी बारिश हो रही थी, तो अब यहाँ पर राहत मिलेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद इन हिस्सों में पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना रहेगा। बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो झारखंड से लगे हुए छत्तीसगढ़ के भाग हैं, मध्य प्रदेश से सटे हुए हिस्से जो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 9 अगस्त के दिन देखने को मिल रहा है। और बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अल नीनो के कारण देश के हिस्सों को दुष्परिणाम नजर आ रहा है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 10 अगस्त के दिन मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी हिस्सों पर है और ट्रफ लाइन बिहार के हिस्सों की तरफ पहुंच चुकी है। जब पहले छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मानसूनी ट्रफ लाइन बनी हुई थी तो काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो सीधे तौर पर कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। और जो दक्षिणी हिस्से हैं बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन हिस्सों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 10 अगस्त के दिन उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ कंटिन्यू हल्की बारिश की उम्मीद रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में कंटिन्यू हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कुछ ऐसे भाग भी रह सकते हैं जहां पर बारिश नहीं होगी,
सिर्फ बादल दिखाई पड़ेंगे। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 10 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान नज़र आएगा। सीधे तौर पर सबसे अधिक टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं दोस्तों मध्य पर छत्तीसगढ़ के जो मध्य हिस्से हैं यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं दोस्तों 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है ये भी सामान्य ही बना रहेगा। और बात करने वाले हैं 11 अगस्त के मौसम के बारे में। 11 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में तो शुष्क मौसम है, यानी कहीं पर भी बारिश के आसार जो हैं वो नज़र नहीं आने वाले हैं। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से यहाँ पर गरज चमक के साथ कंटिन्यू तेज बारिश है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 11 अगस्त के दिन। और बैक टू बैक जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे वो छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ ही तेज़ी से पहुंचेंगे, फिर उसके बाद देश के अंदरूनी हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। और अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 11 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यानी दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौर, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर पूर्ण रूप से सामान्य से ऊपर पहुंचेगा, लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और वहीं दोस्तों जो उत्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य ही देखने को मिलेंगे क्योंकि कंटिन्यू झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 11 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी सामान्य ही देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।